सभी सभी को को ओम शांति। ये अति हर्ष की बात है कि आप सभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के नाम से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ ऑनलाइन पर मिलते हैं और पुरुषार्थ की विभिन्न बातों को सुनते हुए अपने जीवन में धारण करते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि जो सुनना है वो धारण करना है। अगर हमने ज्ञान केवल सुनने तक सीमित रखा और उसको व्यवहार में नहीं लाया तो हमारा जीवन उसी तरह हो जाएगा जैसे बाबा पैरट का मिसाल देते हैं। वो पैरट नल पर बैठता है और कहता है गंगाराम तू नल पर मत बैठ। इसी प्रकार हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। ज्ञान तो हमारे जीवन में बहुत है। अगर हमारे में से किसी को कहा जाए कि आप इस विषय को स्पष्ट करें तो मैं समझती हूँ आप सब में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान व्यवहार में कब आता है? जब हम बाबा से कनेक्ट होकर वो शक्ति अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान का स्वरूप बनना, जिसको दूसरे शब्दों में ज्ञानमय अवस्था भी कहा जाता है, ज्ञानमय हो जाना, ज्ञान का स्वरूप बन जाना, वो तभी होगा जब हमारे अंदर वो शक्ति होगी, वो इनर स्ट्रेंथ होगी। और वो हमें आंतरिक शक्ति प्राप्त तब ही होती है जब हम उस सर्वशक्तिमान अपने प्यारे बाबा के साथ मन और बुद्धि के तारे जोड़ लेते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में हम योग अथवा याद कहते हैं। और याद, बाबा ने उसके लिए बहुत कुछ कहा हुआ है। बाबा ने योग को इतना सिंपल, इतने सहज शब्दों में समझाया है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति वो भी योगान्वित हो सकता है। और एक बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति वो भी उससे योग लगा सकता है। बाबा ने इतने सिंपल शब्दों में और इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है जो हर एक कोई उस भगवान से, उस सर्वशक्तिवान से योगान्वित हो सकता है। समय प्रति समय बाबा ने कहा कि बच्चे, योग की अनेक अवस्थाएं होती हैं। हम शुरू शुरू में जब 7 दिन का कोर्स करते हैं, कोर्स के दौरान हमें बताया जाता है कि योग की विभिन्न स्टेजेस हैं। वो प्रारंभिक अवस्था जिसको इनिशिएशन कहते हैं, या
उसके बाद सेकंड स्टेज जिसको कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, मनन चिंतन करना। और थर्ड स्टेज कंसंट्रेशन जिसको एकाग्रता कहते हैं। और लास्ट स्टेज जिसको रियलाइजेशन कहते हैं। ये मोटे रूप में ये हम शुरू शुरू में सुनते हैं, और उस समय की हमारी अंडरस्टैंडिंग, और अब जब हम बाबा की बन जाते, रोज बाबा के महावाक्य सुनते, जीवन में धारण करते, तो योग की अनेक गहन अनुभूतियां हमको हमारे जीवन में होने लगती हैं। तो हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट होना चाहिए कि योग की किन स्थितियों को हमें प्राप्त करना है। क्योंकि बाबा साकार मुरली में कहते कि बच्चे, देह भान छोड़ देही अभिमानी बनो। और बाबा ने उन्हीं मुरलियों में, साकार या अव्यक्त, हमें कर्मातीत बनने के लिए भी कहा गया है। यूं तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और बाबा की महावाक्यों का मनन चिंतन करते हैं, भक्तियों के क्लासेस हम करते हैं, तो इन स्थितियों के बारे में हमने बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन आज का हमारा विषय है, वो है देही अभिमानी अवस्था, बीइंग सोल कॉन्शियस। वो मेरी अवस्था कैसे बने? वास्तव में देही अभिमानी स्थिति इतनी नेचुरल हो जानी चाहिए जितना देह अभिमान में आना हमारे लिए सहज और स्वाभाविक है। क्योंकि हम तो है ही आत्मा ना, ये तो वास्तविकता है। जैसे किसी का कोई नाम पुकारे, और जब नाम पुकारते हैं वो व्यक्ति जिसका नाम होता है, तो वो सामने देखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरे शरीर का नाम है। लेकिन उस समय ये ख्याल नहीं आता कि ये मेरे शरीर का नाम है। उस देह को दिए गए नाम से मेरी इतनी एसोसिएशन हो चुकी है, इतना मेरा इतना मेरा मुझे पक्का हो चुका है कि ये मेरा नाम है। तो कोई मुझे पुकारता है तो हम तुरंत देखते हैं। ऐसे ही जितना सहज और नेचुरल जो भी शरीर को लेबल्स लगे, जो भी इस देह रूपी कॉस्ट्यूम को मिल जाने के बाद जो लेबल्स मिले, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत नेचुरल हो गई। लेकिन जो मैं हूं, वो भी तो नेचुरल हो जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल है। वास्तव में देखा जाए, योग का जो फंडामेंटल बेसिस कहो, या जिसको मुख्य आधार कहो, योग का आधार ही है देही अभिमानी अवस्था। क्योंकि जब तक देही अभिमानी बने नहीं, सोल कॉन्शियस की स्थिति में आए ही नहीं,
अपने को आत्मा समझा ही नहीं तो योग लगेगा कैसे? इसीलिए बाबा बार बार मुरली में हमें याद दिलाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, देह सही देह के सब संबंधों को भूल, या देह सही देह के सब धर्मों को छोड़, अपने को आत्मा समझ। बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तो ये समझने की बात है, ये देही अभिमानी अवस्था है क्या? हम इस बात पर आज आपके साथ कुछ चंद शब्दों में शेयर करेंगे कि देही अभिमानी अवस्था क्या होती है। ये तो हम समझते हैं अपने को आत्मा समझना। ये अवस्था एकदम न्यारी और प्यारी अवस्था है, जिसमें केवल मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ। वो आत्मिक स्मृति और बाकी जितने भी देह से जुड़े हुए अनेक प्रकार के भान हैं, जैसे हम कहते हैं ही शी कॉन्शियसनेस, पोजीशन का कॉन्शियसनेस, या संबंध का कॉन्शियसनेस, इन सब से परे ये स्थिति। और ये वो स्थिति है जो हर प्रकार के आकर्षण से परे की स्थिति है, जिस जिसमें मुझे कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति, साधन, पदार्थ, संस्कार, स्वभाव, कोई मुझे आकर्षित नहीं करता। हर प्रकार के आकर्षण से परे ये एक बंधन मुक्त अवस्था। जब आत्मा स्वयं को एकदम स्वतंत्र महसूस करती है, हर बोझ से परे, हर बंधन से परे, हर आकर्षण से परे, ये ऐसी न्यारी अवस्था है जहां केवल मैं और केवल मैं आ सकती। ये वो अवस्था। अब उस अवस्था का अनुभव करना, अब हम ये तो समझ लेते हैं कि ये देही अभिमानी अवस्था बनाना, ये देही अभिमानी अवस्था, इसका अनुभव है। लेकिन इस अवस्था का ज्यादा से ज्यादा मुझे अनुभव हो, उसके लिए हम क्या करें? आप इसी अवस्था को आत्म अभिमानी अवस्था भी कह सकते हैं। बाबा ने अनेक नाम दिए हैं। मैं समझती हूँ देही अभिमानी अवस्था और आत्म अभिमानी अवस्था, जिसको हम सोल कॉन्शियस स्टेज कहते हैं, जहां मुझे आत्मा का भान है। तो उस अवस्था को हम कैसे लाएं, उसकी विधि क्या अपनाएं? तो उस विधि को हम
आज जानना चाहेंगे। मुझे एक बात याद आ रही है कि बहुत शुरू शुरू की बात है। जब जहां तक मुझे याद है कि हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश भाई साहब, और जब वो यहाँ इस ज्ञान के संपर्क में आए, इस संस्था के संपर्क में आए, तो उन्होंने जब ये कोर्स किया, उनको कराने वाली बहन जो थी वो थी कुंज दादी। जगदीश भाई जी से आप शायद परिचित होंगे, हमारे संस्था के चीफ स्पोक्समैन रहे, और बहुत सी जो सारी किताबें हैं उनको वो लेखक रहे। तो जब शुरू शुरू की बात है, जब वो आए, जब उन्होंने कोर्स किया और ये बात हुई कि अपने को आत्मा समझो, तो उनको कराने वाली जो हमारी आदरणीय बड़ी बहन थी, उन्होंने ये बात बताई कि अपने को आत्मा समझो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आत्मा बनाओ पहले, क्योंकि वो कोर्स करा रही थी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि आप मुझे आत्मा बनाओ। तो वो जो बहन थी, उनसे भी जो सीनियर हमारी बहन थी, वो उनके पास गई और उनको कहा कि वो भाई तो कहता है पहले मुझे आत्मा बनाओ, तो मैं उसको आत्मा कैसे बनाऊं। तो हमारी जो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी थी, उन्होंने जवाब दिया, जैसे तुम आत्मा बनी वैसे तुम उसको जाके बनाओ। तो वो चली गई। वो बैठी थी सामने, और जाके उन्होंने उसको अभ्यास कराना शुरू किया और कहा कि मैं कान नहीं हूँ, मैं आंख नहीं हूँ, मैं मुख नहीं हूँ। ऐसे एक एक जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, मुख्य कर्मेंद्रियां, उनका नाम लेके उनको कहना शुरू किया, मैं कान नहीं, मैं मुख नहीं, मैं आंख नहीं, मैं हाथ नहीं। और ऐसे करते करते वो बोलती रही, और जो हमारे भाई साहब थे वो एकदम देह से अलग हो गए, और उनको ये अनुभव हुआ कि किस प्रकार से मैं आत्मा। तो कहने का मेरा भाव क्या है, देही अभिमानी अवस्था आई भी कैसे। जो हमारा ये निज ज्ञान था, इनिशियल ज्ञान था, जो बाबा ने शुरू शुरू में ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम अपने अंदर डालें, जिसको हमारे यहाँ निज ज्ञान कहा जाता है। पहले पहले ज्ञान का इतना एक्सप्लेनेशन नहीं था, इतना विस्तार से ज्ञान समझाते नहीं थे। बस कह दिया अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, सामने वाले का भी योग लग जाता था। अभी क्योंकि हमारी बुद्धियां बहुत ज्यादा सोचती हैं, बहुत ज्यादा चिंतन करती हैं, तो हमें उसके एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत होती है। हम समझते हैं कि हमें कोई ये बात बताओ, मैं आत्मा बनूं कैसे। लेकिन मैं हूं ही आत्मा, आत्मा बनने की सवाल ही नहीं आता, मैं हूं ही आत्मा ना। लेकिन मुझे कैसे उसको रियलाइज करना होगा। सबसे पहले इसके अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास कैसे किया जाता है, हम कैसे करें अभ्यास को। ये अभ्यास केवल बार बार दोहराने से नहीं होता है, कि शब्दों को हम रिपीट कर रहे हैं। रेपिटेशन से अभ्यास नहीं होता है। मान लीजिए जैसे मैं कहूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये रेपिटेशन
उससे हमें वो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन उसको मुझे फील करना होता है। जैसे अब मान लीजिए मैंने मदर शब्द कहा। जब आप मदर शब्द सुनते हैं कोई भी, तो उसको उसकी स्पेलिंग याद नहीं आती, लेकिन मदर कहने से एक माँ का स्वरूप याद आता है। मैंने पीकॉक शब्द कहा। अब पीकॉक शब्द कहने से वो पीकॉक की स्पेलिंग याद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे वो पीकॉक, वो मोर कैसा होता है वो ख्याल नहीं आएगा। इसी प्रकार मैंने आत्मा कहा और मुझे अंदर में वो फीलिंग आए कि मैं वो कैसे आत्मा हूँ। ये अभ्यास शुरू शुरू में, जब हमारे प्यारे पिता श्री ब्रह्मा, उनके तन में शिव बाबा ने जब प्रवेश किया, उनको इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने ये आत्मा का लेसन कैसे पक्का किया? उन्होंने लिख लिख कर पक्का किया। ऐसे लिख लिख के उन्होंने नोटबुक्स भर दी। मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। यानी मैं आत्मा, जो उनके जितने भी परिवार वाले थे, उनका नाम लिख के कि वो आत्मा है। क्यों लिखा? मन में दोहरा भी लेते थे, लेकिन लिखकर अभ्यास पक्का किया। क्यों लिखकर अभ्यास पक्का किया? क्योंकि लिखने से हमारी बुद्धि में छप जाता है। इसीलिए आप देखिए, छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो टीचर उनको क्या कहती है? इसको लिखो। और दूसरी बात, मुख से बोलने से और लिखने में और बोलने में लगभग अ, 4 गुना टाइम बोलने से ज्यादा लगता है। लगभग 4 टाइम्स। जब आप नोटबुक पे लिखेंगे मैं आत्मा हूँ और आप बोलेंगे, उसमें लगभग 4 गुना टाइम लगता है। और जब हम लिखेंगे, और कैसे लिखते हैं, हम उसको अपने अंदर रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप वो बाबा ने मुझे बतला दिया। तो ज्ञान के आधार पर मुझे वो विजुअलाइजेशन होता है, वो मन के ऊपर एक जैसे चित्र अंकित हो जाता है। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, जब उसको कोई कलाकृति बनानी होती है, तो कलाकृति बनाने से पहले, एक्चुअल बनाने से पहले, उसके मन रूपी कैनवस के ऊपर वो कलाकृति बनी हुई होती। सिमिलरली जब हम उसको अंदर ही अंदर लेकर आते हैं, मैं आत्मा हूँ, उसको फील करने की कोशिश करते हैं, तो ये अभ्यास जितना हम करेंगे, उतना हमारी आत्म अभिमानी स्थिति अथवा देही अभिमानी स्थिति बनती जाएगी। ये बहुत जरूरी है। तो पहली बात, इसकी विधि क्या है? पहला है अभ्यास। वैसे भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये तो हर अवस्था की बात है, लेकिन ये हमारा बेसिस है।
ये हमारा आधार है। हमें योग की कितनी भी हाईएस्ट स्टेज प्राप्त करनी है, जब तक आत्मा को नहीं समझा है, आत्मा को नहीं महसूस किया है, तब तक हम अन्य स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए शायद विवेकानंद जी ने अब एक जगह कहा है, लिखा है, सेल्फ रियलाइजेशन विल लीड टू गॉड रियलाइजेशन। आत्म अनुभूति जब तक जब होगी, तभी ही परमात्मा अनुभूति होगी। इसलिए इस लेसन को पक्का करने की, इस स्थिति को बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और इस अभ्यास में एक दूसरी बात, वो है जब भी हम किसी को देखते हैं, क्योंकि हम सारा दिन संबंध संपर्क में आते हैं, और जब संबंध संपर्क में आते हैं, तो मुझे ये दूसरी बात अपने आप से पक्की कर लेनी है। मुझे किसी को भी देखना है तो यहाँ देख, यहाँ से ऊपर, इसके नीचे मुझे किसी को देखना ही नहीं। फिजिकल लेवल पर हम ये अपनी पक्की आदत डाल लें कि मुझे इसके नीचे, आंखों से नीचे, मुझे किसी को देखना ही नहीं है। मुझे देखना है तो यहाँ देखना, क्योंकि आत्मा का वास यहाँ है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे किसको भी देखो आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मिक दृष्टि मेरी बनती चली जाएगी जब मैं ये अभ्यास डाल लूं कि ये भी आत्मा, मैं आत्मा आत्मा को देख रहा हूं। क्योंकि केवल हम एक अकेले तो नहीं हैं, संबंध संपर्क में आना है, हमें व्यवहार करना है, तो मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ। अगर इस अभ्यास को भी हम अपना पक्का कर लें, तो हमें आत्माभिमानी अवस्था बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक एक्टिविटी कराना चाहूंगी, जो आप अपने पास करके देखिएगा कभी। और आप अभी अपने नोटबुक्स यदि आपके पास हैं, तो उस नोटबुक्स में आप सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, ऐसे आप 7 सर्कल्स या 6 या 7 सर्कल्स आप बनाइए। आप कभी जो है, किस तरह से हमें उस आत्मा तक पहुंचना है, आत्मिक स्थिति तक पहुंचना है, उसके लिए आप ये 7 सर्कल बना लिए। आप सभी ने, सबने बनाए? हाथ खड़ा करें, सबने बना लिए तो? सबने बना लिए हैं। अब आप देखिए, उसके अंदर आप एक एक सर्कल में, मैं आपको बाहर वाले सर्कल से शुरू करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट आउटर सर्कल, जो आउटर मोस्ट सर्कल है, वहां से आप शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले लिखिए साधन। साधन, साधन में जैसे मोबाइल, लैपटॉप, हाँ, हमारा ये आजकल की सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाली चीजें हैं, अन्य भी चीजें जो साधन होते हैं। नेक्स्ट में आप लिखिए, नेक्स्ट सर्कल में, धन संपत्ति जायदाद, जिसमें हमारा बैंक बैलेंस ये सब आ जाता है, मकान बंगला ये सब आ जाता है। तीसरे में लिखिए बाहरी प्रभाव, संसारिक वातावरण, करंट अफेयर्स, बहुत सारी बातें, इधर उधर की बातें। उसके नेक्स्ट सर्कल में संस्कार स्वभाव, संस्कार स्वभाव। उसके फिर नेक्स्ट सर्कल में दैहिक संबंध, जो भी मेरे संबंध हैं, प्रोफेशनल हैं,
पर्सनल हैं, वो सारे संबंध इसमें आ गए। उसके बाद पदार्थ, खाना पीना, रहना सोना, ये सब पदार्थ जो हैं, बहुत सारे भौतिक पदार्थ। और उसके बाद देह। और बिल्कुल मिडल में आप लगा दे बिंदी। अभी आप अभ्यास करना जैसे शुरू करते हैं, एक एक आप, जैसे आप अपने सामने इमेजिन करें, जैसे आपने ये रख लिया, और रख के कि मैं आत्मा जैसे इस आकर्षण से, साधनों के आकर्षण से परे हूँ। कि कोई साधन, अब आप देखिए लैपटॉप के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपसे मिल रहे हैं, लेकिन ये सेवा का माध्यम है, ये साधन है। लेकिन मैं इससे डिटैच हूँ, मैं इससे अलग हूँ। इसी प्रकार मैं धन, संपत्ति, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा मकान, मेरा बंगला, इसके आकर्षण से परे। उसके आगे चलिए, जो भी ये संसारिक वातावरण है, कहीं रोना, कहीं हंसना, कहीं दुख, कहीं अप्रिय घटनाएं, कहीं प्रिय चीजें, उन सब से मैं अभाव, उनसे भी परे। मेरे संस्कार स्वभाव भी मुझे आकर्षित नहीं कर रहे हैं, उनसे भी मैं परे। देह के सब संबंधों से मैं न्यारी। ये कलयुगी संबंध, ये कलेश तक जन्म लेते लेते मेरे बने, और अब ये अन्य संबंध, अलौकिक संबंध, ईश्वरीय परिवार के संबंध, उनसे भी मैं न्यारी, डिटैच। ये प्रकृति से, प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, जिनसे अनेक पदार्थ बनते हैं, उनसे भी मैं न्यारी। और इस अपने देह से भी न्यारी, इस तन से न्यारी, ज्योति बिंदु आत्मा, प्रकाश स्वरूप, एकदम लाइट। आई एम लाइट। ये प्रकाश स्वरूप एकदम सर्व बंधनों से परे।
स्वतंत्र आत्मा अपना सत्य स्वरूप महसूस कर रही थी। यह ऐसे जवाब, एक एक चीज सिंपल, एक आपको तरीका बताया, विधि बताई। जिन चीजों में मेरा ध्यान सबसे जास्ती जाता है, आमतौर से ये देखा गया है कि आजकल मनुष्य का सबसे ज्यादा ध्यान साधन और पदार्थों पर जाता है, धन पर जाता है, कोई चीज वस्तु पर जाता है, व्यक्तियों पर कम जाता है, क्योंकि इन पर ज्यादा जाता है। लेकिन चलो, जिसको जो भी, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जो भी प्रिय लगता है, उस एक एक बात को कहो, मैं इससे न्यारी, इससे न्यारी, अपने को न्यारा करते जाओ, न्यारा करते जाओ। और बिल्कुल जैसे मैं देह से अलग, ये एक ऐसा स्वरूप है, देही अभिमानी स्थिति ऐसी है कि जिसमें मुझे आत्मा एकदम अलग दिखाई देती है। हम जैसे कोई कपड़ा अलमारी में टांग देते हैं हैंगर पर, तो वो कपड़ा अलग है, वो कॉस्ट्यूम अलग है, और हम अलग हैं। इसी प्रकार ये अनुभव होता है कि जैसे ये देह एकदम अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। उस समय वो स्थिति होती है जैसे मैं स्वयं ही स्वयं को देख रही हूँ, और देह जो है, अपनी देह, वो मुझसे बिल्कुल अलग है। ये वो स्थिति है। तो इसके लिए मुझे और क्या करना होगा? नेक्स्ट बात वो है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हम अपने मन और बुद्धि को आत्मा के चिंतन में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें। थोड़ा भी समय निकालें जो हम आत्मा का चिंतन करें। आत्मा की, आपको मालूम है, बाबा ने हमें 7 गुण बताए हैं। तो एक होता है अभ्यास करना, और एक होता है आत्मा के अपने गुण जो हैं, उन गुणों का हमें चिंतन करना है। तो कैसे हम उन गुणों का चिंतन करेंगे, किस प्रकार से हम चिंतन करें? बाबा कहते हैं आत्मा के एक एक गुण का चिंतन करो। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, शांति मेरी शक्ति है, प्रेम मेरा गुण है, आनंद तो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है, नेचर है। ये सारी आत्मा के गुण है ना। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद। तो जब हम किसी को देख रहे हैं, तो मैं उसी स्वरूप से उसको देख रही हूँ। मेरे अंदर जैसे प्रेम के झरने रह रहे, मैं एकदम शांत हूँ। और आत्मचिंतन कैसे करेंगे? जैसी सिचुएशन, जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति मेरे सामने आया, और जिस समय जो गुण की आवश्यकता है, हम उस गुण का चिंतन करें। और ये सारा दिन में हम जो हमने कम से कम 15-20 मिनट निकाल के हमने आत्मा के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में लिखना शुरू किया। आत्मा के
जो चिंतन है उसके बारे में मैंने लिखना शुरू किया या अभ्यास किया इसका। तो जितना जितना हम आत्मचिंतन करते जाएंगे, उतना उतना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे। क्योंकि ये एक स्थिति है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कहीं से उठा के अडॉप्ट कर ली। ये अभ्यास से आते हैं। और वास्तव में देखा जाए, हमें मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि हम बार बार विभिन्न प्रकार के आकर्षणों में आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए आत्मचिंतन करना ये मुश्किल लगता है आपको। आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। यदि आपको मैं अभी कहूं कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, इसके ऊपर आप 10 वाक्य लिखिए। आप लिखेंगे मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, इस पर आप 10 वाक्य लिखिए। अभी लिखिए, लिखिए। और जिनके पास डायरी नहीं है वो चिंतन कर लें। आज संसार में सबको प्रेम की आवश्यकता है। हर एक कोई सुख शांति से जीना चाहता है। हर आत्मा को खुशी अच्छी लगती है, हर व्यक्ति को खुशी अच्छी लगती है। कोई भी कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए होती है। जब व्यक्ति आनंदित होता है तो चारों ओर खुशी ही खुशी होती है। और मैं आत्मा इन सभी गुणों को लिए हुए हूँ। मुझ आत्मा में तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है। हर प्रकार की समझ मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं किसी को भी देखती हूँ स्नेह भाव से। ये मेरा भाई है। किसने लिखा? किसी ने आप में से लिखा? कोई लिख पाए आप में से? हम्म? जो दिखाई दे रहे हैं, जिनके वीडियो ऑन है। काजल किरण बहन ने लिखा। अच्छा, काजल किरण बहन सुनाएंगी? पूरे 10 पॉइंट लिखे? कितने लिखे? हाँ, अनम्यूट करना होगा आपको काजल किरण बहन को। हम्म, अभी हुआ, अनम्यूट हुआ उनका। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। दीदी मैंने लिखा, मैं बाबा की प्यारी बच्ची हूँ, मेरा बाबा प्यारा है। हम्म। सारे विश्व में बाबा प्यार ही प्यार बरसा रहे हैं। हम्म। बाबा के सब प्यारे बच्चे हैं। हम्म। सबको बाबा प्यार से भरपूर करते हैं। हम्म। सारी आत्माएं प्यार से संपन्न हैं। हम्म।
हर तरफ प्यारी प्यार समा रहा है। हम्म। शुक्रिया बाबा आपके प्यार के लिए। गुड। अब शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन हमने आपको क्या कहा था? मैं प्रेम स्वरूप हूँ। बाबा तो है, बात चल रही है आत्मा प्रेम स्वरूप है। बाबा तो है ही प्यार का सागर। लेकिन मुझे आत्मा में, जब मैं उसकी बच्ची हूँ, उसका बच्चा हूँ, वो प्रेम स्वरूप का वर्णन बाबा के लिए तो मैंने कर दिया। लेकिन मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं हरेक को प्रेम की दृष्टि से देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर प्रेम का झरना बह रहा है। ये जो प्रेम के स्नेह की बातें, अब आप इस पर चिंतन करना। जो हम देही अभिमानी स्थिति बनाना चाहते हैं, आत्मा के 7 गुण हैं, तो आपको ये होमवर्क देते हैं। और भी बहुतों के हाथ खड़े हैं, थैंक यू। बहुतों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, जिन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये होमवर्क करना कि 7 गुण के अलग अलग पन्ने पर 10-10 बातें, आत्मा की बातें। बाबा है वो तो ठीक है, बाबा की बातें नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर वो गुण है जो परमात्मा के अंदर है। यही तो समानता है। लेकिन अंतर क्या है? वो सागर है, हम स्वरूप है। ये अंतर है। तो मुझ आत्मा के अंदर भी तो वो फीलिंग आनी चाहिए ना। तो जितना मैं आत्मिक चिंतन करूंगी, जितना आत्मा के गुणों का चिंतन करूंगी, तो मेरी आत्म अभिमानी अवस्था बनेगी। और ये गुण ही तो हमारे कार्य व्यवहार में आते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर हम अपनी आत्मिक अवस्था बना पाते हैं। नहीं तो योग के समय मैं योग में बैठी, मैंने अपने आप को आत्मा समझा। हम अभी अभ्यास कर रहे थे, हमें अभ्यास हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, फाइन, इट्स ओके। लेकिन जब आप उठ गए क्लास से, आप क्लास पूरा हो गया, और क्लास पूरा होने के पश्चात अचानक कोई ऐसी बात हुई और आपकी शांति भंग हो गई, तो मेरी आत्मिक अवस्था कहाँ गई? तो आत्माभिमानी अवस्था माना, जो आत्मा के गुण हैं वो मेरे कार्य व्यवहार में रिफ्लेक्ट हो। एक है उस आत्मिक स्थिति, ओरिजिनल स्थिति का मुझे अनुभव करना, उसका रियलाइजेशन करना, जैसे मैं अलग और आत्मा और ये देह अलग, ये चोला अलग। और दूसरा, आत्मा के गुणों को महसूस करना, और उन गुणों को अपने कर्तव्यों में, अपने कर्मों में, अपनी जिम्मेवारियों में, अपने व्यवहार में, संबंध संपर्क में यूज करना। तब मेरी आत्मिक स्थिति बनेगी। ये स्थिति हमें अनुभव करनी है। तो जब हम देही अभिमानी बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम अन्य स्थितियों को प्राप्त कर लेंगे। मुझे एक छोटी सी एक राइमिंग का एक कपलेट याद आ रहा है, पोइटिक लाइन, जिसमें किसी ने कहा है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। आज जो है, ये सबसे कठिन हो गया है देखने में, अगर चाहे तो, कि मैं आत्मा हूँ सबसे नजदीक। हाँ, लेकिन मेरी खुद से खुद की दूरी बहुत ज्यादा हो गई है। और वो दूरी क्यों हो गई है? क्योंकि हम हमारा बहुत सारा समय देह देही की बातों में उसमें चला जाता है। हम स्वयं को रियलाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस अवस्था के लिए जो क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी है उपरामता। उपरामता।
बीइंग डिटैच्ड, न्यारापन, ये क्वालिटी चाहिए। जब तक ये क्वालिटी अपने अंदर नहीं लाएंगे, ये गुण अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, उपरामता, तब तक हम अपने आप को शरीर से न्यारा अनुभव नहीं कर सकते हैं। और शरीर से न्यारा अनुभव नहीं करेंगे तो मुझे आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं होगा। ओके। ओके। अभी हम इस स्थिति का अनुभव करें। किसी को कुछ पूछना है? किसने लिख के भेजा? किसी को कुछ कहना है, पूछना है किसी को? तो अभी हम 2 मिनट के लिए इसी देही अभिमानी अवस्था का अनुभव करेंगे। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। आई एम प्योर। आई एम लाइट। सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से परे, सर्व आकर्षणों के पार मैं आत्मा, पति न्यारी, इस अपनी देह से भी अलग, ये देह जैसे कि है ही नहीं, एकदम बिंदु पर प्रकाश स्वरूप, चारों ओर प्रकाश की किरणें बिखेरती हुई मैं अति सूक्ष्म फल की सर्व गुणों से समाहित मैं आत्मा, मैं आत्मा। ओम शांति। 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 एलपी सिंह जी, आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ पूछना है? था दीदी कि जी। एक क्लास चक्रधारी दीदी की अदिति दीदी ने कराई थी, तो उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था बाबा के साथ का कि वो उन्होंने कहा कि बेटा नहा के कल जब नहा लेना तब मेरे पास आना। उन्होंने पूछा कि जब आप नहा रहे थे तो आपको याद रहा आप आत्मा है? क्योंकि उनसे पूछा था बाबा ने कि आप आत्मा हैं, आपको याद रहता है? तो उन्होंने ये कह दिया था कि हाँ हाँ बाबा, मुझे तो याद रहता है। तो इसको मैंने जब क्लास में सुना उनका,
तो इसको मैंने प्रैक्टिस बना लिया कि जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मैं जैसे ब्रश कर रहा हूँ तो मैं अपने मन में बोलूँगा, मैं बाबा आपके दिए हुए रथ को ब्रश करा रहा हूँ, शेव करा रहा हूँ, नहला रहा हूँ। इस तरह का प्रैक्टिस मैंने किया। तो ये देह अभिमानी होना ही है या कुछ, ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, रट रहा हूँ? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी ये अभ्यास में आता है। जी और अब आपके ऊपर है कि आप जब ये कहते हैं तब आपको ये अंदर में रियलाइज होता है कि आप केवल शब्दों के रूप में बोलते हैं। ये खुद आपको महसूस करना है। आपने जो विधि अपनाई वो बिल्कुल सही विधि अपनाई है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी, साकार बाबा भी कहते थे, तो जब मैं पानी का लोटा अपने ऊपर डालता हूँ तो मैं कहता हूँ बाबा मुझे नहला, जैसे बाबा कहते थे। अब जैसे आपने ये बड़ी अच्छी युक्ति अपनाई कि मैं अपना ब्रश जैसे कर रहा हूँ, आप उस समय अपने आप को आत्मा समझने की कोशिश करते हैं। ये अभ्यास है आत्मिक स्थिति की ओर। लेकिन आप जब करते हैं वो केवल कहने मात्र करते हैं, या आपको वो अंदर से रियलाइज होता है? वो आपको स्वयं देखना है इस बात को। आपकी स्थिति कैसी बढ़ रही है इसके आगे। ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा दीदी का आंसर। अभी कविता बहन ने हैंड रेस किया, आपको कुछ कहना है? ओम शांति दीदी। और शांति। दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम बीच बीच में बैठ के तो जैसे प्रैक्टिस कर लेती हूँ मैं कि मैं आत्मा हूँ, अपने आप को फील कराती हूँ, बट मैं जब काम करती हूँ तो मुझे मतलब एक पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म को ही प्रैक्टिस करना है, या फिर हमें मतलब एक दूसरी फॉर्म में कि भाई खुद को देखना विदाउट बॉडी, वो प्रैक्टिस करना है? इसमें जो है, जब हम कर्म करेंगे तो उस समय हम आत्मा समझ के कर्म कर रहे हैं, लेकिन करेंगे तो कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो मुझे क्या होगा, जैसे मैं आत्मा अपना इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, तो उस समय की जो फीलिंग होती है वो बॉडी से डिटैचमेंट की फीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति है किसी हाई पोस्ट पर है, बहुत कोई सीनियर मोस्ट पोस्ट पर है वो। और जब वो घर में होता है, तो घर में होता है वो नेचुरल, उसकी कॉन्शियसनेस है। और जब वो ऑफिस में पहुंचता है, उस पोस्ट पर जाकर बैठता है, तो उसको ऑटोमेटिकली ये कॉन्शियसनेस हो जाती है कि मैं अभी इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो जो भी काम कर रहा है वो उस कॉन्शियसनेस में रहकर करता है। इसी प्रकार हम जब कर्म में आते हैं, तो कर्म में आने में हम ये कहते हैं, हमारी ये स्थिति होती है कि मैं आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से ये कर्म करा रही हूँ, या हाथ के द्वारा ये कार्य कर रही हूँ, मैं कराने वाली हूँ। जिस पर बाबा ने एक मुरली चलाई है कि करनहार और करावनहार। यूं तो करावनहार बाबा है, लेकिन आत्मा भी करावनहार कैसे है? आत्मा शरीर के द्वारा करती है, लेकिन आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा करवाती है। तो वो करावनहार का स्वरूप जो है हमारा, कि कैसे आत्मा करवा रही है वो कार्य, और किस तरह से वो मैं निमित्त बन के कर रही हूँ। ये स्वरूप हमारा जब होता है कर्म के अंदर, तो धीरे धीरे ये स्थिति, जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी डिटैचमेंट की स्थिति एकदम से आ जाती है, और योग में हमें युद्ध नहीं करना पड़ता। ये सब हमें ये जब कर्म करके हमें इसका अभ्यास करना पड़ता है। थैंक यू दीदी, क्लियर हो गया होगा। लास्ट छाया बहन कुछ कह रहे हैं, आपको कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी। मेरा एक क्विक क्वेश्चन था कि हम स्वयं को आत्मा देखने का अभ्यास करते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन जब सामने वाला जो अशांत स्वरूप लाइक कभी मूड में नहीं होता, उसको जब हम देखते हैं तो उसको आत्मा देखना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी।
कि उसको भी आत्मिक स्वरूप में हम कैसे देखें, तो उसका कैसे प्रैक्टिस करें, उसका थोड़ा सा गाइड ये कीजिए। ये एक्चुअली अभ्यास की बात है, क्योंकि अभी सामने वाला व्यक्ति वास्तव में है तो सभी आत्मा, और आत्मा के अपने गुण, निजी गुण तो हैं, लेकिन ये अभ्यास से ही होता है, भले वो कितना भी अशांत हो। बाबा ने हमें यही तो अभ्यास करने के लिए कहा है कि अगर कोई अशांत आत्मा भी आए तो आप उसको शांति की वाइब्रेशन दो। आप उसको यही समझो कि ये अपने गुणों से, अपने स्वरूप से वो अनजान है, इसीलिए वो अशांत है। तो मुझे उसको भी शांति देके शांत करना है। ये अभ्यास से होता है। ये धीरे धीरे आप अभ्यास करते जाएंगे तो ये अवस्था आपकी आती जाएगी। थैंक यू सो मच दीदी। मैं समझती हूँ बाकी भी जिनके कोई भी प्रश्न होंगे, तो मेन तो अभ्यास की बात है। और इस पूरा मास जब हम अभ्यास करेंगे तो आपके वो प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका प्रश्न रह जाता है तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर लेंगे, क्योंकि दीदी की नेक्स्ट मीटिंग भी है अभी। इसलिए अभी हम सब बहुत प्यार से दीदी को थैंक्स करेंगे, हैंड वेव करके। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी लगभग 40 वर्षों से समर्पित रूप से अपने बॉम्बे में सांता क्रूज सेंटर पर सेवाएं दे रहे हैं। जब से वहां पर सेवाएं शुरू हुई हैं, आप ही निमित्त रहे हैं। और आज ही मुझे पता चला है कि दीदी ने साकार बाबा से भी मिलन मनाया है। साकार बाबा की दृष्टि आप पर पड़ी, और पूरा परिवार ही, हम सब जानते हैं, पहले भी परिचय सुन चुके हैं अपने आदरणीय सुधा दीदी, कमलेश दीदी जी और राधा दीदी जी। तीनों दीदियां बचपन से ही बाबा के घर नियमित रूप से एज अ रेगुलर स्टूडेंट, पंक्चुअल और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, लौकिक में भी और अलौकिक रूप में भी। कल संजय नहीं है, लेकिन तुम सब संजय हो। तो दीदी हमारे लिए वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने जगदीश भाई साहब जी से भी बहुत कुछ सीखा भी और उनको सेवा में बहुत मदद भी किया, क्योंकि अपनी तीनों ही दीदियों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। और भाई साहब का तो विशेष रोल लिटरेचर लिखने का होता था, तो जितनी भी राइटिंग वर्क होता था ये तीनों दीदियां ही करते थे। तो इसलिए ये भी आपका विशेष ड्रामा में पार्ट रहा। और साथ साथ आप नए नए प्लान्स बनाने में आपकी एक्सपर्टीज है। जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, आप अपने ब्रह्मा कुमारी में जो विंग्स बने हुए हैं उसके 60 विंग्स, मतलब शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और उसके जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके इन्वेंशन आप ही करते हैं। तो बाबा को तो नवीनता बहुत अच्छी लगती है, तो आप नवीनता में बहुत माहिर हैं। तो ऐसी हमारी आदरणीय दीदी, जिनके साथ हमें प्रैक्टिकली रहने का सौभाग्य मिल रहा है 1 हफ्ते से हम साथ में, और पर्सनली मैंने जो फील किया दीदी, बहुत इजी, किसी भी प्रकार का कोई भी, मतलब ऐसे महसूस करने कि कोई गेस्ट है, ऐसा लग रहा है हम पता नहीं कितने ही समय से साथ में रह रहे हैं। और निरहंकारिता का गुण आपके अंदर बहुत विशेष रूप से हमने देखा, तो अच्छा भी लग रहा है। और हम भी बीच बीच में मिलते रहेंगे जरूर। तो दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया, आप इतना प्यार से इंटरेस्ट दिखाते हैं तो और उमंग आता है कि कुछ नया नया करें। तो आपका भी शुक्रिया, दीदी का भी शुक्रिया। अभी हम सभी 1 मिनट प्यारे बाबा को याद करके फिर वाइंड अप करेंगे। ओम शांति।